जो हमने आपके लिए लिखा है। मैं तुम में हूँ, तू मुझ में है, पर यह एहसास प्रेम का नहीं। आलिंगन कर सकूं, फासला इतना भी नहीं, फिर भी एहसास प्रेम का नहीं। मेरे चेहरे में तुम्हारा चेहरा दिखता है, फिर भी मैं तुम्हें निहारूं, ऐसी प्रीति नहीं। मैं कौन हूँ, आप या मैं? यह अनुभव, यह गहन अनुभव रात्रि के 2 बजे मेरा आपके लिए पहुंचा, जहां मैं खो गई थी। तो मुझे इसका उत्तर चाहिए कि भारत में पति को ही परमात्मा कहा जाता है, पर मेरा अनुभव जो आपके लिए हुआ, यह अनुभव अनूठा है। तो इसके बारे में ज़रा आप, तो फिर भारत के संदर्भ में तो मैं गलत हो गई ना। पति परमात्मा, परमात्मा दूसरे पुरुष में दिख रहा है, तो फिर आप जरा स्त्रियों के शील और चरित्र के बारे में बताएं। एक चरित्र होता है जो समाज देता है। समाज एक व्यवस्था जुटाता है, क्योंकि कारवां चलना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। कहीं भी रहोगे तो कोई भी छोटा मोटा नियम देना पड़ेगा। बिना नियम तो जंगल हो जाएगा, वो समाज न रहेगा। तो समाज को अपनी व्यवस्था जुटानी पड़ती, इसलिए समाज एक तल तक तुम्हारी फिक्र करता है कि ऐसे उठो, ऐसे बैठो, ऐसे खाओ, ऐसे पियो, यहाँ शिष्टाचार रखो, यहाँ शिष्टाचार ज्यादा रखो, नियम से चलो। बाहर के भी कुछ नियम दे देता है, गाड़ी चलानी है तो इस नियम से चलो। तो ये शिष्टाचार दिया जाता है, थोपा जाता है। एक चरित्र जो थोपते होते हैं, और एक दूसरा चरित्र जिसकी अभी तुम्हें खबर नहीं है, वो स्वभाव का चरित्र है। वो तो जब स्वभाव निखरता है, स्वभाव अपने पूर्ण रूप में प्रकट होना शुरू हो जाता है, तब वो चरित्र सहज फलित होता है। बाहर वाला चरित्र तुम थोपते हो, वो भीतर वाला चरित्र परिणाम में बाहर आता है। तुम्हें थोपना नहीं पड़ता है, तुम्हें करना नहीं पड़ता। एक गहन होश, एक गहन अवेयरनेस उस चरित्र को मार्गदर्शन करता है, उससे फलित होता है। वो परिणाम में आता है, वो मूल्यवान है। समाज का चरित्र काम चलाओ है, एक सीमा तक काम आएगा। जैसे ही तुम हृदय पर आए, वो सारा चरित्र डामाडोल होने लगेगा। अब प्रेम फूटेगा तो प्रेम किसी व्यक्ति विशेष पर ही थोड़ी फूटेगा। ये कैसे हो सकता है? प्रेम है तो इस पर भी बहेगा, इस पर भी बहेगा, इस पर भी बहेगा, इसके और भी बहेगा। पहले जो था वो प्रेम न था, वो सामाजिक चरित्र था। समाज ने तुम्हें तय कर कर एक नियम दे दिए थे कि भैया ये तुम्हारे पति है, अब बस यहां वहां नजर मत फिराना, बना लेना एक दायरा, इसके आगे देखना मत, वरना हमें संभालना भारी पड़ जाएगा। एक्स्ट्रा अफेयर देखते हो ना, कितना उपद्रव खड़ा होता है। पत्नी किसी और से प्रेम करने लगे या पति किसी और से प्रेम करने लगे, उपद्रव शुरू हो जाता है।
फिर भी होते हैं मजे की बात। वो देखा कभी आपने खूबी? उसको पता है पति को कि मैं ये जो कर रहा हूं उससे उपद्रव ही आने वाला है, चिंता बढ़ने वाली है, लेकिन फिर भी वो दाव लगाने को तैयार हो गया, क्योंकि आप कोई नया तल, एक नया चरित्र निर्मित कर रहा है। परिणाम उसमें फिक्र नहीं है। फिर अब तुम बादशाह होने लगते हो, अब तुम मालिक होने लगते हो। तो जैसे जैसे हृदय खुलेगा, हृदय नाचेगा, प्रेम से भरेगा, तो पहले वाली सारी सीमाओं को तोड़ते जाएगा। वो रुकेगा नहीं, कहीं भी नहीं रुक सकता वो। फिर तुम्हारे सारे शास्त्रों में जो ये जो वचन दिए हैं ना, समाज ने जो वचन दिए हैं ना, वो सब झूठे होने लगे, व्यर्थ होने लगे। अब उसकी आगे कोई जरूरत नहीं। पति परमेश्वर नहीं, जो भी है वो परमेश्वर है, उसमें पति भी आ जाए। पति परमेश्वर है, प्रेमी परमेश्वर नहीं, प्रेमी का परमेश्वर नहीं है। वो तो जो शास्त्र रचते हैं ना, वो अपनी सुविधा जुटाते हैं। अगर पति को परमेश्वर नहीं बनाया, उन्हें भी डर है कि बात तो यहां वहां चली ही जाएगी। तो तुम्हें मानसिक तल पर एक बंधन में डाला जाता है, कंट्रोल किया जाता है। तुमको सामाजिक नियम तुम्हारे मानसिक तल पर कंट्रोल है। तुम हिचकिचाते हो, अब प्रेम बहने लगा पड़ोसी पे, हिचकिचाहट शुरू, बेचैनी शुरू, लोग क्या सोचेंगे? वो परमेश्वर वाले पति को छोड़कर कहीं और देख रही हो, या कहीं और देख रहे हो, वो बेचैनी शुरू हो जाती है। समाज चाहता है उस अर्थों में तुम बेचैन रहो, ताकि कम से कम सीमा तोड़ो, ताकि समाज सुविधा से चले। लेकिन समाज तो बहुत ही छोटा पहलू है। उस परम के आयाम में और नए नए पहलू खुलते जाते हैं, तो उसमें तो सब सम्मिलित हो जाता है। सिर्फ पुरुष में क्या, हर जगह वो दिखना चाहिए, तो वो दिखेगा। शुरुआत हो गई, तब संभावना है, अब वो दिखेगा। जैसे जैसे उड़ान भरोगी, वो बात साफ होती जाएगी कि वही है, वो तुम्हें दिखने लगेगा। और हिचकिचाहट तो बस तुम्हारे मानसिक तल की हिचकिचाहट, क्योंकि समाज नियम के विपरीत जाने वाले को क्षमा नहीं करता है। उसके लिए दंड है, दंड का प्रयोजन, निंदा मिलती है। तो निंदा के लिए हम तैयार नहीं, इसलिए हिचकिचाहट आती है। अब जैसे जैसे तुम ध्यान में गहरे होते हो, तुम्हें समाज का भय समाप्त होने लगता है। अब गोवा के बीच में ऐसे अकेले घूम रहे हो किसी और के साथ, ये हिम्मत आई कहां से? ये खिलावट आई कहां से? छोड़ दी चिंता तुमने समाज। लोगों को जो कहना है कहे, मुझे क्या, मैं तो अपनी मस्ती में जीऊंगा। लगा दिया एक दाव, यही तो है दाव।
अब मैं इसकी नहीं, इसकी सुनूंगी, हृदय की सुनूंगी। चाहे कितना भी आग लगे। लगेगी ही आग, लगेगी ही आग। तूफान तो आएंगे, लेकिन हर तूफान तुम्हें निखार कर जाएंगे, फिक्र मत करो। तूफान तुम्हारा कोई नुकसान नहीं करता है, भ्रांति में रहना मत। सारे तूफान तुम्हें निखारने आते हैं। हम तूफान से ही डर जाते हैं। तूफान जरूरी है। तूफान जरूरी है, समझिए, हमको भी समझ में आ गया है ना? ये देखो कितने बेशरम हो गए। पहले कितनी सीधी लगती थी, सब दृष्टांत देते थे। सीधी, इस शिविर में सीधी कोई है तो कुसुम है। सबसे सीधी, सबसे टेढ़ी। अब सबसे टेढ़ी हो गई। लेकिन वो टेढ़े होने में भी मजा आ रहा है। बहुत है। कल रात में भी, जोखम है, फिर भी मजा आ रहा है ना। फिर भी कल रात में तो बेजोर आई थी। आ गया बचपना। इसी को तो कहते हैं ना बचपना। बचपन में हम यही तो करते हैं ना। पता है माँ डांटेगी, फिर भी पड़ोसी की खिड़की तो तोड़ कर ही आते हैं, उपद्रव लेकर ही आते हैं। ये खिलावट आती है। बच्चे भी हो गए, बेशरम भी हो गए। मैं कब समझा, इतना सीधा आदमी। यहाँ तुम्हें देखो, यहाँ तुम्हें हर तरह से बिगाड़ने की सुविधा है। यहाँ वही शिक्षा मिलती है कि कितने ज्यादा से ज्यादा तुम बिगड़ जाओ, ताकि फिर से बच्चे हो जाओ। अब सिंसियर बच्चा किसको अच्छा लगता है क्या? वो भोंदू की तरह, गणेश की तरह बैठा हुआ, कुछ करे ही नहीं। बच्चा है, उपद्रवी चाहिए ना बच्चा तो। बच्चा होना चाहिए। अब बात आई समझ में। अब तुम बड़े हो गए, तो सिंसियर भोंदू बच्चे हो गए, बच्चा होना चाहिए। भूल गए भाई करना क्या था। अब बच्चे उधम नहीं मचाएंगे तो कौन मचाएगा? बच्चे शांत नहीं अच्छे लगते, और समाज को बड़े बच्चों की तरह उधम मनाते अच्छे नहीं लगते। समाज चिढ़ जाता है, समाज बेचैन हो जाता है, तो बदला लेता है। तो तुमको फिर चैन से रहने नहीं देता है, तुम्हें पागलों में डाल देता है। वो भाई ये तो गई, हो गई पगली। देखो वहां जाके यही मिलने वाला है तुम्हें, और कुछ नहीं मिलने वाला है। कुसुम हो गई पागल, हो गई पगली। इसका अर्थ ये हुआ कि ठीक है, हम समाज के शासन अनुशासन में रहें, पर प्रेम हम किससे करें, यह पूरी तरह मेरे पर निर्भर करता है। प्रेम तुम नहीं कर सकते। उठ जाओ, उठ जाओ, उठ जाओ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आराम से आराम, उसको चोट अपने हाथ नहीं से सिर्फ उठ लगनी चाहिए। अब रही आपकी कविता की बात, आपने जो कविता लिखी वो गहरे क्षणों में निकली हुई बात। जहां कुछ स्वाद था अद्वैत का, क्योंकि आलिंगन के लिए दूरी चाहिए, देखने के लिए दूरी चाहिए। देखोगे कैसे?
आंखों में आंखों को समाकर देख नहीं सकते। जब तक दो आंखें हैं देख नहीं सकते। जब उतना तादात्म्य हो जाता है, उतना एकाकीपन हो जाता है, दूरी बचती नहीं है। झलक मिली, उस स्वाद मिला है, बस उस स्वाद को तुमने शब्दों में ढाल दिया। उस क्षण को तुमने अपने एहसास को शब्दों में ढाल दिया। तुमने जाना बहुत गहरा स्वाद है। इसी की तो बात कर रही है, इसी की तो चर्चा कर रहे हैं कि उतनी दूरी भी ना बचे कि उसे गले लगाने की झंझट लेनी पड़े, उसको याद करने की झंझट लेनी पड़े, उसके गीत गाने की झंझट लेनी पड़े। इतने एक हो जाओ। अब अपनी ही थोड़ी भक्ति करोगे, अपने आप से थोड़ी प्रेम करोगे। वो दूसरा ना रहे। अभी तो वो है और तुम हो, दूसरा ना रहे। अद्वैत। इसीलिए तो आखिर में दो में से एक को मरना ही पड़ता है, मिटना ही पड़ता है, कोई उपाय नहीं है दूसरा। वो आखिरी परीक्षा है तुम्हारी। उस काली के दो टुकड़े करने ही पड़ेगी, आज नहीं तो कल। मारना ही पड़ेगा। बुद्ध ने कहा था, अगर मैं रास्ते में मिल जाऊं तो मेरी हत्या कर देना, क्योंकि जब तक हत्या नहीं करोगे तुम मुझसे एक ना हो पाओगे। मैं बुद्ध बना रहूंगा और तुम शिष्य बने रहोगे। इस एहसास के लिए एक को मरना पड़ेगा, तभी ये निकलता है। तो बहुत सुंदर जो आपने लिखा है, वो बहुत गहराई से निकला है, अनुभव से निकला है। एक अनुभवी ही ये चर्चा कर सकता है, ये बात लिख सकता है। भले ठीक है, कुछ क्षणों के लिए ही उसका एहसास हुआ हो, लेकिन वो हुआ। इसको आप क्षणिक समाधि कह सकते हो, इसको आप सतोरी कह सकते हो, जो भी नाम दे देना दे देना, अच्छे अच्छे थोड़े रंग रोगन कर देना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अनुभव तो खोने का था, अनुभव तो मिटने का था, अनुभव तो बिल्कुल अद्वैत का था। तभी ये लिखा जाता है, तभी ये निकला। धन्यवाद देना उसे, उस रात के लिए धन्यवाद देना, और भूलना मत उस रात को। वो भूलने भी नहीं देगा, फिक्र मत करो, क्योंकि इससे सुंदर कोई अनुभव है ही नहीं जगत में। तुम उससे एक हो गए, बस वही बचा। इससे सुंदर अनुभूति जगत में कोई नहीं है। वो तुम्हें भूलने भी नहीं देगा। बस अब बाकी की परतें गिरती जाएगी। एक दिन वो अवस्था कायम रहेगी, उसी को हम समाधिष्ट कहते हैं, उसी को हम मुक्त पुरुष कहते हैं, मुक्ति कहते हैं। ऐसी झलकियां आती रहेगी, तैयार रहना, क्योंकि ये जो स्वाद है ना, तुम्हारे गहरे अचेतन में उसकी गहरी मांग ले आता। तुम मांगो या ना मांगो,
श्रेष्ठ अचेतन मांग ही लेता है। एक गहरी अनुभूति क्या हुई, जाने अनजाने वहां से भीतर से गहरे से मांग उठ जाती, वो चाहिए अब, यही चाहिए अब। जितना वो चाहिए, वो जो व्यर्थ नहीं चाहिए था ना, उसकी पकड़ अपने आप कमजोर होने लगी, क्योंकि मूल्यवान समझ में आ गया, कीमती समझ में आ गया। तो मूर्खी होगा, फिर कंकड़ को इकट्ठा करेगा। कोहिनूर समझ में आ गया, पता चल गया कि पड़ा है यहां, कंकड़ इकट्ठा करोगी, हो नहीं सकता है। तो अपने आप गिरने लगता। तो ये सारे स्वाद बहुत कीमती है, तो तुम्हारे अचेतन को बिल्कुल तैयार करते हैं। धीरे धीरे तुम दाव लगाने को तैयार हो जाओगे, क्योंकि कीमती की खबर जो है ना, वही तो असली उसकी कीमत है। हाथ में कोई हीरा सुकून नहीं देता। कोहिनूर रख दिया आपके हाथ में, करोगे क्या? अचार डालोगे? अचार फिर भी अच्छा है, कुछ काम आता है खाने के, वो तो उतना भी काम नहीं आता। क्या करोगे? मैंने रख दिया कोहिनूर आपके हाथ में, इस जगत का सर्वश्रेष्ठ हीरा, पत्थर, कीमती पत्थर, क्या करोगे? सोचो जरा, सोचने वाली बात है। लेकिन उसके लिए कितना पागलपन है। हाथ में आते ही व्यर्थ हो जाए। बस ऐसा ही कुछ है। तो ये जो एहसास है बहुत सुंदर है। जब भी भाव हो, जब भी मौका हो, उसकी जुगाली करते रहना। जो ध्यान नहीं कर पाएगा सालों तक, वो जुगाली काम कर देगा। जो एहसास हुआ है उसको याद करना चाहिए। बिल्कुल। वही प्यास लाए, वही तड़प लाए, वही क्रांति लाए। भूल मत जाना। हालांकि वो भूलने देगा नहीं, हो नहीं सकता। ज्यादातर जिनको भी समाधियां घटी है ना, उनको बीच बीच में ऐसी झलकियां मिलते रहती है। सीधा समाधि के लिए तुम तैयार नहीं होते, सीधा अद्वैत के लिए तुम राजी नहीं होते, तैयार नहीं होते। तो उस समाधि के पहले समाधि की तैयारियां करवानी पड़ती, उसकी प्रैक्टिस करवानी पड़ती। अस्तित्व भी जानता है कि सीधा ये उसे हजम न कर पाएगा, स्वीकार न कर पाएगा। तो बीच बीच में वो झलकियां देता है, उसका स्वाद देता है। वो स्वाद से तुम धीरे धीरे परिपक्व होते हो, तैयार होते हो, कि जब वो 24 घंटे अवतरित होगा तब तुम बेचैन नहीं होगे। उसके पहले तुम उसको ठीक से जान लोगे। तैयारी पूरी हो जाएगी। बस वो तैयारी का हिस्सा था। तो ऐसी बहुत सारी तैयारियां होंगी, बहुत सारे ऐसे पल आएंगे जब अकेले हो तो सच में अकेले हो जाओगे। वैसे पल आएंगे, कुछ ना बचेगा, ना देखने वाला बचेगा, ये गवाह भी खो जाएगा,
उतने अकेले हो जाओगे। अकेले में भी तुम अकेले नहीं हो, वो गवाह बना रहता है, साक्षी खड़ा ही रहता है। ये जो घटना घटी ना, उसमें वो साक्षी भी विदा हो गया, वो देखने वाला भी विदा हो गया, दो न बचे। तुम बिल्कुल इस अस्तित्व के हिस्से हो गए, उसी का अंग हो गए। तो वो जो बात है ना, वहां फिर कुछ नहीं बचता। तुम नहीं रहते, कोई परमात्मा नहीं रहता। पहले कदम तक परमात्मा है। बस इस कदम पर छलांग लगते ही कोई नहीं बचता, ना तुम बचते हो ना वो बचता। यही लिखा है तुमने। बहुत सुंदर।